मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। जिस प्रकार मठाधीश शब्द को अपमानित किया है, उसका कहीं ना कहीं परिणाम भी अखिलेश यादव को भुगतना होगा। इस प्रकार के बयान देने वाला कोई भी व्यक्ति हो, उसके खिलाफ आंदोलन करिए। तो उन्हें सार्वजनिक रूप से समस्त संतों से, समस्त मठाधीश्वरों से साष्टांग दंडवत होकर के क्षमा मांगनी होगी। नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में हिमांशु दीक्षित। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से साधु संतों का अपमान किया। अखिलेश ने जब से मठाधीशों की तुलना माफिया से की, तब से उत्तर प्रदेश तो सियासी पारा हाई है ही, साथ ही अब देश के संत समाज में आक्रोश दिखने लगा है। अयोध्या से लेकर काशी और मथुरा के धर्माचार्यों ने अखिलेश पर मठ मंदिर की मर्यादा नहीं समझने का आरोप लगाया, तो साथ ही अखिलेश के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी भी दे दी। संतों के सबसे बड़े संगठन अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने अखिलेश के बयान पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की, तो वहीं कई संतों ने इसे सनातन धर्म और संतों के प्रति अखिलेश की नफरत करार दी। अखिलेश को चेतावनी देते हुए कहा साधु संतों ने कि अगर जरूरत पड़ेगी तो संत समाज अखिलेश यादव के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाएगा और ठीक समय पर अखिलेश को जवाब भी दिया जाएगा। धर्माचार्यों ने अखिलेश यादव के खिलाफ अपनी नाराजगी कैसे जाहिर की, वो आपको दिखाया, लेकिन उससे पहले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का मठाधीश वाला वो बयान सुनिए जिससे साधु संत भड़क गए। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। तो मठाधीश और माफिया को एक समान बताने वाले बयान से संतों में गहरी नाराजगी है। अयोध्या से लेकर मथुरा और काशी के संतों ने अखिलेश को सोच समझकर बोलने की नसीहत दे डाली। अखिल भारतीय संत समिति और काशी विद्वत परिषद की तरफ से बयान जारी करते हुए अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला गया। संतों का कहना है कि अखिलेश मठाधीश और माफियाओं को एक बराबर मानकर संतों के प्रति अपनी गंदी मानसिकता को बयां कर रहे हैं। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि अखिलेश यादव को सनातन धर्म और संतों से इतनी नफरत है कि वो इस तरह के गंदे बयान दे रहे हैं। ये नफरत की पराकाष्ठा है। राजनीति के नीचता की पराकाष्ठा कही जा सकती है अखिलेश यादव के इस बयान को कि जिसने मठाधीश और माफिया की तुलना की है। एक राजनीति में दुष्चरित्र व्यक्तियों को अपना परिवार मानने वाले व्यक्ति से और अपेक्षा भी क्या की जा सकती है। सनातन धर्म से इतनी नफरत, हिंदू धर्माचार्यों से इतनी नफरत और नफरत की पराकाष्ठा सनातन धर्म से, ये डिसमेंटलिंग ऑफ ग्लोबल हिंदुत्व के ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन आदि के कार्यक्रमों में भाग लेने का परिणाम है। आतंकवादियों को पालने पोषने का काम करते हैं अतीक अहमद जैसे गुंडा माफियाओं को पालने का और पोषने का जिनके ऊपर उत्तरदायित्व है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को दंगों में डाल दिया था, ऐसे अखिलेश यादव से आप अपेक्षा रखेंगे कि वो साधु संतों के साथ बड़ा अच्छा व्यवहार करेंगे? ये वही लोग हैं जिन्होंने गोलियां चलवाई थी, ये वही लोग हैं जो अयोध्या को उपेक्षित रखे थे। साधु संतों की नाराजगी आपने देख ली। और देखिए, बात बहुत सिंपल सी है। ये पहली बार तो है नहीं कि सपा ने संतों का अपमान किया है। हाल ही में अखिलेश ने मठाधीशों की तुलना माफिया से की। इससे साधु संतों में नाराजगी ऐसी कि उन्होंने बड़े आंदोलन की चेतावनी तक दे दी। कई बार समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ऐसे विवादित बयान दिए हैं। तो ऐसे में सवाल यही है, क्या अखिलेश जानबूझकर संतों का अपमान कर रहे हैं? क्या अखिलेश विधानसभा उपचुनाव से पहले वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं? क्या समाजवादी पार्टी किसी खास समुदाय को खुश करना चाहती है? और अगर ऐसा है भी तो संतों के अपमान से क्या आपको वोट मिल जाएगा? क्या अखिलेश का सियासी स्तर इतना नीचे गिर चुका है? इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि ये सवाल साधु संत उठा रहे। जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ में बीजेपी की तरफ से एसएन सिंह साहब जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता है हमारे साथ में।
महंत नवल किशोर दास जी महाराज धर्मगुरु हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, अमन गिरी साहब धर्मगुरु हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, स्वामी अमृतानंद जी धर्मगुरु हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ में अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी अमृतानंद जी, मठाधीश और माफिया कुछ ज्यादा अंतर नहीं है इसमें, इससे आप क्या समझ पा रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी और सभी पैनल को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूं और निवेदन करता हूं कि अखिलेश जी ने कोई गलत बात नहीं कहा है। वो रामचरितमानस में एक चौपाई आती है, संत असंतन के असकरनी जिम कुठार चंदन आचरणी, मिलत एक दारुण दुख देही विचुरत एक प्राण हर लेही। अच्छा, अखिलेश जी ऐसा समझ गए कि जो सीधे साधे संत लोग जो दुनिया समाज की सेवा करते हैं और जब वो बिछुड़ते हैं तो समाज रोने लगता है, उनके लिए बिलखने लगता है, वैसे ही ये जो अतीक और आजम खान और इस तरह के माफियाओं को पालने वाले, साधु संतों को गुंडा बताने वाले, गोलियां चलवाने वाले, बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म करने वाले को कह देने वाले कि वो जो है बच्चे हैं, गलती हो जाती है, इन लोगों की पार्टी से अपेक्षा भी क्या करेंगे? ये तो यही कहेंगे ना कि वो जो संत का बिछड़ने का जो दर्द होता है वो दर्द ये जो मिलते ही जो देते हैं वो बराबर है। शायद यही वो कहना है कि हम तो साधु संतों को अपमान करके उनको भयानक दर्द देने का नाम ही हमारी पार्टी का है समाजवाद, और ये ऐसा समाजवाद है जहां मानवता को तार तार करने में ये अच्छा। न पहले कभी कोशिश स्वामी जी ने जिस तरह से शुरुआत की थी, स्वामी जी आपने जिस तरह से शुरुआत की थी, मुझे लगा था कि आप अखिलेश यादव जी के साथ में हैं, समाजवादी पार्टी के साथ में, लेकिन आप तो कटाक्ष कर रहे थे। अमन गिरी जी, आपका क्या मानना है? अखिलेश यादव क्यों इस तरह के बयान देते हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ से बीच बीच में ऐसे बयान क्यों आते हैं जिसको साधु संत कहता है कि ये सनातन का अपमान है? तब मैं पूर्व में अपने गुरु चरणों में नमन करूंगा, मेरे गुरु बैठे हैं मेरे साथ, और साथ ही साथ मैं बोलना चाहूंगा ये मोहम्मद अखिलेश हैं, ये अखिलेश सिंह यादव नहीं है, ये मोहम्मद अखिलेश हैं। इनका पहले ही इनके पिताजी ने जिस तरीके से हमारे कार सेवकों पे गोली चलवाई थी, उस तरीके से ये पहले ही इस्लाम के गुलाम बन चुके हैं। इनका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इनसे बड़ा अपराधी कौन, इनसे बड़ा गुंडा कौन? सारे कुकर्म कर कर आज ये राजनेता बनकर बैठे हुए हैं। महंत नवल किशोर दास जी, क्या आप इस बयान को सही मानते हैं? और बार बार सनातन ही क्यों, जिस पर सवाल उठाए जाएं, जिस पर बयान दिए जाएं, आपका इस पर क्या मानना है? विपक्ष से और विपक्ष में अखिलेश जी बड़ा महत्व रखते हैं, चाहे राहुल जी हों चाहे अखिलेश जी, इनसे अपेक्षा क्या की जा सकती है? तो राम जी को झुठला दें कि राम काल पे कहे, राम सेतु काल पे कहे, तो जो सनातन को मानते ही नहीं, सनातन का निरंतर प्रतिरोध करते हैं, मुझे लगता है ऐसे लोगों को इससे और अपेक्षा नहीं की जा सकती। पर फिर भी मैं कहता हूँ कि आपको राजनीति करिए, मना नहीं है, परंतु संतों पर हमला बोलना, संतों का अपमान करना, सनातन का अपमान करना, मुझे नहीं पता कौन तुम्हें सलाहकार मिल गया है। आजकल जो कुछ हो, आपके इतने सांसद जीते, क्या सनातन का उसमें कोई सहयोग नहीं? तो सनातन का अपमान, आप पार्टी का किसी का विरोध करो, किसी व्यक्ति का विरोध करो, समझ में आता है। हाँ। आपको संतों और माफिया में कोई अंतर दिखाई नहीं देता? ये कौन सा विश्लेषण भाई, कौन सा चिंतन है? अच्छा, तो मुझे लगता है इनका चिंतन समाप्त हो गया है, यही चिंता का विषय है। और इस प्रकार के जो उन्होंने बोला है, मुझे लगता है अखाड़ा परिषद बहुत जल्दी निर्णय करेगा और हम एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करके इनका और उनकी पार्टी का पूरा प्रतिरोध करेंगे, जो हमें संविधान का अधिकार है। अच्छा। आप किसी समाज का, किसी पूरे समाज का। महंत जी, आपकी आवाज को दोबारा से दुरुस्त कराते हैं क्योंकि आवाज में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है और आपकी स्पष्ट आवाज जानी चाहिए जनता तक। अशोक यादव जी, देखिए, संतों को सनातन का अपमान क्यों? आप किसी पार्टी का, किसी व्यक्ति विशेष का बोलिए तो ठीक है, लेकिन साधु संतों पर क्यों आते हैं? माफिया, मठाधीश की तुलना करना, यहां पर साधु संतों को ये गलत लग रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि अभी एक संत महाशय ने एक अच्छी चौपाई सुनाई है और उसी पे मैं एक रामचरितमानस का एक दोहा आपको बताऊंगा कि बंदव संत समान चित हित अनहित नहीं कोई, अंजलि गति शुभ सुमन जिनि सम सुगंध कर दो।
मतलब मैं ऐसे संत की वंदना करता हूं जिनके चित्त में किसी प्रकार का भेद नहीं है। अच्छा। जिनका न कोई मित्र है न कोई शत्रु है। जिस प्रकार हाथों के अंजलि पे पुष्प रखने पर दोनों हाथों में सुगंधित बराबर रहता, उसी तरह संत का स्वभाव होता है। लेकिन भारतीय राजनीति में कुछ तथाकथित ऐसे संत हुए हैं जिनको अगर संत कहा जाए तो बड़ा सोचने पे मजबूर होता है मन जो है। उसी संतों की श्रेणी में एक संत स्वामी चिन्मयानंद भी थे, जिन्होंने चोला ओढ़ के संत का और बेटियों का यौन शोषण करने का काम किया। अखिलेश यादव सीधे उनका नाम लेते ना यादव जी। सुन लीजिए मैं सुन रहा हूं, लेकिन एक बात बताइए ना। देखिए आपने जैसे हिम्मत दिखाई, सुनिए ना, आपने हिम्मत दिखाई, आपने आसाराम का नाम लिया, आप और भी कई संतों का नाम लेंगे। ऐसे अखिलेश यादव सीधे बोल देते, नाम लेके बोल देते कि कुछ साधु संत होते हैं, ऐसे बोल देते, कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन उन्होंने कहा कि मठाधीश और माफियाओं में अंतर नहीं है, तो ये तो सबकी तुलना कर रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं। नहीं, सबकी तुलना नहीं किया उन्होंने, बिल्कुल नहीं। तो किसी को चिन्हित किया में बोला है, सुन लीजिए, उन्होंने जिस परिप्रेक्ष्य में बोला है उस परिप्रेक्ष्य के बारे में आप भी जान रहे हैं, यहाँ बैठे पैनल में सभी लोग जान रहे हैं क्या उनके पीछे बोलने की क्या लॉजिक थी। नहीं, हम नहीं जान पा रहे हैं, ना साधु संत जान पा रहे हैं, इसीलिए तो पूछ रहे हैं। चलिए ठीक है, सब जो नहीं जान पा रहा वो भाई अब क्या कर सकते हैं। जो चीजें नहीं आप जान पा रहे हो, मैं यही तो बोल रहा हूँ, समझिए। अच्छा सुनिए ना यादव जी, आप ये तो मानते हैं कि अखिलेश यादव की बातचीत करने की शैली बहुत अच्छे वक्ता है, वो मानते हैं आप? तो जब और अखिलेश यादव मजबूती के साथ अपनी आवाज उठाते हैं, अपनी आवाज बुलंद करते हैं, ये भी मानते हैं आप? तो यहां पर सीधे सीधे शब्दों का इस्तेमाल करिए ना, जिस पर प्रहार करना उस पर सीधे प्रहार करिए। ये सबको क्यों जोड़ना? नहीं, उन्होंने सबके लिए नहीं बोला, ये यूनिवर्सली सबके लिए नहीं बोला। उन्होंने कुछ ऐसे शब्द होते हैं राजनीति में जो सारगर्भित होते हैं, जिनके वाक्यों में उसका अर्थ छुपा रहता है, जिसको जो बात समझनी वो आदमी समझ लेता है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जो मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, ऐसे न जाने कितने संत हैं जो संत का चोला ओढ़ के और तमाम इस तरह के गलत काम कर रहे हैं। तो उनके लेकर के अगर राशिद जी ने कुछ कहा है तो इसके ऊपर बुराई नहीं है। तो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, तो इसमें क्या बुराई है? सुनिए ना, स्वामी अमृतानंद जी एक मिनट, स्वामी अमृतानंद जी एक मिनट, प्रेम कुमार जी के पास भी आऊंगा, लेकिन जो टिप्पणी यहां पर की गई है उस पर बताइए। एसएन सिंह साहब, किसी एक के बारे में बोला था समझदार समझ गए, जो ना समझा वो ना समझे, ये कह रहे हैं। नहीं, देखिए हिमांशु जी, समझदार अभी समझ जाएंगे जब किसी व्यक्ति के जीवन में संस्कार कम और विकार ज्यादा हो जाता है तो अपने पिता को अपमानित करने लगता है, वो परम पिता को भी अपमानित करने लगता है, वो साधु सन्यासियों को चिरंजीवी कहता है, जैसा अखिलेश यादव कहे। वो काशी में कहता है कि लोग अंतिम समय में जाते हैं, अपने सामने रामचरितमानस को जलवाने लगता है, वो सुंदरकांड को अश्लीलता से जोड़ने लगता है, जैसा अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के लोग करते रहते हैं, जैसे उनके पार्टी के लोग भारत माता को डायन कहने का कार्य करते हैं। बहुत अच्छी बात अशोक यादव जी ने कहा, अशोक यादव जी को कहना चाहिए। बहुत सारे दूसरे धर्मों के जो संत परंपरा को मानने वाले हैं, उनके मस्जिदों में 6 साल और 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है। एक बार आप बोल के दिखा दीजिए ना। नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपको अपने वोट बैंक को साधना, इस नाते हिंदू धर्म को गाली देना जानते हैं क्या हो गया हिमांशु जी? कुछ लोग हिंदू धर्म को डेंगू मलेरिया कहेंगे, कुछ कहेंगे वो तो लड़की छेड़ने जाते हैं, कुछ कहेंगे हिंदू धर्म ही नहीं होता है। सभी लोग हिंदू धर्म पे इसलिए कुठाराघात कर रहे हैं क्योंकि इनको हिंदू धर्म को गाली देने से इनका वाला खुश हो जाता है। ये सारी बातें उसी के लिए, जिसको अशोक यादव जी कह रहे हैं कि समझने वाला समझ गया होगा कि हम हिंदू धर्म को गाली देंगे तो हमारा वाला खुश हो जाएगा। निश्चित तौर पे हमारा वाला क्या, तो खुश हो हमारा वाला क्या? खुल के बोलिए ना, आप भी खुल के बोलिए, हमारा वाला क्या? नहीं, देखिए हिमांशु जी, हम तो खुल के बोलते हैं। जो एमवाई समीकरण चलाता है, जो कहता है कि हम जो है केवल यम के लिए कार्य करेंगे, मुस्लिम वोट बैंक, जो केवल मुस्लिम वोट बैंक के लिए ऐसा कार्य करेंगे, नहीं तो आप तो देखेंगे कि मठ और मंदिरों में क्या होता है और अपराधी में क्या होता है। अपराधी तो किसी को लूटता है। ठीक है, प्रेम कुमार जी, सुंदर जीवन वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हमारे साथ। को आगे बढ़ाने का कार्य किया जाता है, हमारी संस्कृतियों को आगे बढ़ाने का कार्य किया जाता है। ठीक है, मुझे लगता है कि प्रेम कुमार जी मुखर वक्ता हैं आप, इससे पहले भी कई बार आपने अपनी बात बेबाकी के साथ रखी है। क्या सही शब्दों का चयन नहीं करना चाहिए था अखिलेश यादव को? क्या साधु संतों को वाकई ठेस पहुंची है? देखिए हिमांशु जी, एक बात तो समझिए कि अखिलेश यादव यदुवंशी हैं, हिंदू हैं, और उनको यहाँ बैठे तमाम धर्मगुरु बैठे हैं, लेकिन जो भाषा विधर्मी बोलना किसी को, जिस भाषा का इस्तेमाल अमन गिरी जी ने किया
अगर उनके नाम के आगे वैसा ही जोड़कर बोला जाए, जैसा उन्होंने कहा अखिलेश यादव मुल्ला अखिलेश कहा, या क्या हम मुल्ला अमनगिरी बोल सकते हैं? रावण हिंदू धर्म में पैदा नहीं हुआ था, रावण सनातन में पैदा नहीं हुआ था, रावण ब्राह्मण, लेकिन ये बात जो है आप हिंदू को गैर हिंदू बता रहे हैं। उन्होंने कहा खराब कर्म करेंगे। सिंह साहब एक मिनट रुकिए जरा बात कर लें। अमनगिरी जवाब दे देंगे इसका। हाँ, लेकिन अभी पहले प्रेम कुमार जी की बात हो जाए। गैर हिंदू बता रहे हैं आप, हिंदू को गैर हिंदू बता रहे हैं, ये कहीं बड़ी गंभीर बात है। जो बात अखिलेश यादव ने कही और जिसकी समीक्षा करने हम बैठे हैं, उस समीक्षा में एक नया आरोप लेकर के अमनगिरी जी आ गए। आप हिंदू को मुसलमान संबोधित कर रहे हैं, ये ऐसा कोई सम्मान? सुनिए ना प्रेम कुमार जी, चलिए यहां पर अगर इनकी तरफ से गलती हुई, लेकिन जो मठाधीश हैं, जो बड़े बड़े मठ पर आसीन हैं, जो सनातन संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, क्या उनके बारे में ऐसा बोलना, यहां पर आप बताइए ना, क्या वो गलत था कि नहीं था? सुनिए इसको थोड़ा सा और समझाते हैं। हमारे मस्जिद और माफिया बोल दीजिए। सिंह साहब मस्जिद और माफिया बोलिए। प्रेम जी अभी बोलिए मस्जिद और माफिया, आप बोलिए ना एक शब्द मस्जिद और माफिया, आप बोलिए। आप मठ और माफिया छोड़िए और मस्जिद और माफिया बोल दीजिए। प्रेम जी क्या मस्जिदों में माफिया नहीं पनपते हैं? आप मस्जिद और माफिया बोलिए ना, आप मस्जिद और माफिया बोलिए और अखिलेश यादव जी को भी कहिए मस्जिद और माफिया बोल दें। वहां तो बड़े बड़े आतंकवादी पकड़े जाते हैं, बोल के दिक्कत। ये वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रेम कुमार जी, तो इनका पॉइंट ऑफ व्यू जानना बहुत जरूरी है कि उनको क्या लगता है कि अखिलेश यादव क्या कहना चाह रहे थे। हाँ बताइए। थोड़ी सी 2-4 लाइन ही मैं कहूंगा। देखिए हम लोग बोलचाल में मेठ शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और मेठ मठाधीश ही होता है, सबका मेठ अगुआ, और मेठ का इस्तेमाल बहुत धड़ल्ले से किया जाता है। जो चोरों का भी जो सरदार होता है ना, उसको भी मेठ बोल देते हैं। हमेशा हिंदू धर्म के लिए और हमेशा हिंदू धर्म के लिए निकलता है। यही तो पूछा जा रहा है, यही तो पूछा जा रहा है कि हमेशा हिंदू ही हिंसक होता है, हमेशा हिंदू ही आतंकवादी होता है, हमेशा हिंदू ही डेंगू मलेरिया होता है। लेकिन प्रेम कुमार जी देखिए, अब आप भले ही डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ईमानदारी से बताइएगा। देखिए आप भी किसी ना किसी पंडित, पुजारी, साधु, संत, महात्मा को मानते होंगे, आपके घर में किसी न किसी को मानते होंगे। उनकी माफिया से तुलना करना, जिन लोगों की आस्था है, जिन लोगों की श्रद्धा है, उनको तो तकलीफ पहुंचेगी ना। हिमांशु जी हमारी बात तो बोलने दीजिए। दूसरे डिस्टर्ब करते, बात ही नहीं बोलते। हम हिंदू लोग ही, रुकिएगा, पूरी बात सुनने दीजिएगा प्लीज। हम हिंदू लोग ही चोरों के सरदार को मेठ बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं? ये बोलने की परंपरा रही है। तो क्या हम हिंदू विरोधी हो गए? ये कौन सी बात हो गई? माफियाओं के सरदार को मेठ बोल दिया जाए तो क्या दिक्कत है? मठाधीश बोल दिए तो आपको ज्यादा खराब, मेठ बोलते तो आपको अच्छा लगता। हमारी परंपरा में था, बस इतना ही फर्क है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब बताइए सिंह साहब। देखिए एक तो प्रेम जी जो कुछ भी बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि बड़ा जिम्मेदार चैनल है, बड़ी जिम्मेदारी से सभी लोग समझ रहे हैं। मेठ नहीं मठ का है, मठ अलग चीज होता है और मेठ अलग चीज होता है। अच्छा और बुरा दोनों अलग अलग शब्द होता है। अगर बुरा शब्द बोलेंगे तो उस पर आप विवेचना करिए। और मैं तो प्रेम जी से खुलिया में पूछा, अशोक जी से भी पूछ रहा हूँ, औरों से पूछ रहा हूँ कि आप एक बार मस्जिद को भी माफिया से जोड़ के कहिए ना। अगर इस तरह से कहना हो कि निकल नहीं कहेंगे, क्योंकि हिंदू धर्म इतना सरल धर्म है कि आप गाली दे दीजिए, आप गाली दे दीजिए, यहाँ बैठ के डिपेंड कर लीजिए। दूसरे धर्म के बारे में आदरणीय प्रेम एक शब्द विवेचना करिए। अच्छा, मैं तो आपको चुनौती दे रहा हूं, विवेचना करके बताइए। सुनिए ना, महंत नवल किशोर जी जो हैं, महंत नवल किशोर जी की आवाज पहले नहीं पहुंच पाई थी। मैं जरूर बोलता। अच्छा, आज अभी दूसरे धर्म का व्यक्ति डिफेंड करने के लिए नहीं बैठा। कैसे बोलूं? आपकी तरह महंत नवल किशोर दास जी महाराज, महंत नवल किशोर दास जी महाराज, जो अभी प्रेम कुमार जी बोल रहे हैं कि वो बातचीत में कहा गया है, जैसे मेठ वैसे मठाधीश, इसको गलत तरीके से लिया जा रहा है। क्या आपको भी लगता है कि मंशा कुछ और थी अखिलेश यादव की, निकाला कुछ और जा रहा है? नहीं, देखिए शब्द जो होता है ना, शब्द हमारी भावनाओं को व्यक्त करता है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इस प्रकार के धर्माचार्यों के विषय में, मठ मंदिरों के प्रमुखों के विषय में या संतों के विषय में इस प्रकार की बात कहना वो अवांछनीय है। निसंदेह आपको राजनीति करना, करिए ना। आप किसी पार्टी की बुराई करें, किसी राजनीतिक व्यक्ति की बुराई करें, कौन मना करता है? आपका अधिकार है।
पर बिना मतलब संतों की बुराई करना या मठाधीशों की बुराई करना, कोई आप जो मठों में सेवा कर रहे हैं, समाज महंत जी, कई मठ हॉस्पिटल का संचालन कर रहे हैं, महंत जी सुनिए ना, महंत जी प्रेम कुमार जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। हाँ जी, एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूँ। इसी पैनल में संत बने व्यक्ति, धर्माचार्य बने व्यक्ति राजनीतिक बातें बोल रहे हैं और राजनीतिक रूप से आरोप लगा रहे हैं। क्या यहाँ वो राजनीतिक नहीं बन जा रहे हैं? अपना आचरण छोड़कर राजनीतिक आचरण लेकिन एक बात बताइए, एक पार्टी के अध्यक्ष जो उत्तर प्रदेश में वर्चस्व रखते हों, अखिलेश यादव, उनमें क्या फर्क नहीं है? आप ये बताइए, उनका कद और उनका ओहदा देखिए अखिलेश यादव जी का, कितने लोग उनको मानते हैं, कितने लोग उनको फॉलो करते हैं, कितना उनका बहुमत बढ़ा, कितना उनकी सीटें बढ़ी हैं। तो अगर वो ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, फिर कितना भी बड़ा ओहदा हो हिमांशु जी, हिंदू हैं और धर्माचार्य, तो हिंदू हैं तो सनातन पर कुछ भी बोले, सनातन पर सवाल खड़े कर दें, भाषा तो यही तो बोल रहे हैं वो। हिंदू हिंदुओं के बारे में ही बोलता है ना, तो मतलब अखिलेश यादव भी उसी में ही है, अखिलेश यादव उसी कैटेगरी में है। अगर ये दंडनीय है तो इसकी व्यवस्था होगी ना। इसकी व्यवस्था बताइए। अब महंत जी आप जवाब दे दीजिए प्लीज, फिर आ रहा हूँ स्वामी जी, अमृतानंद जी और अमन जी आ रहा हूँ। हाँ नहीं देखिए, देखिए जो इन्होंने कहा है प्रेम जी ने, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि भाई कोई जो मठ मंदिर का कोई महंत किसी पार्टी का राजनीतिक व्यक्ति जुड़ा होगा तो राजनीतिक चर्चा करेगा, पर सभी मठाधीशों को, सभी मठ मंदिर के प्रमुखों को इस प्रकार के भाषा का प्रयोग करना, उनको माफिया बता देना, उनको गुंडा बता देना, ये कहाँ की योग्यता है, कहाँ की अकलमंदी है? क्या हो गया आप लोगों को? राजनीति करते करते आप व्यक्ति का विरोध करते करते धर्म का विरोध करने लगे। अरे आप भी तो सुनाती है भैया, कौन सा मठाधीश आपकी बुराई कर रहा है? अखिलेश यादव जी को आपके सामने में नहीं, बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो श्रीमान अखिलेश यादव बोल रहा हूँ। क्यों बोलेंगे? मैं तो उनको माननीय अखिलेश यादव बोल रहा हूँ। अच्छा बताइए यादव साहब, अशोक यादव जी, अशोक यादव जी, एक धर्म विशेष के लिए पूरे सनातन को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। आप संतों को गाली देके मुसलमानों का वोट चाहते हो क्या? ये सवाल है। अशोक यादव जी आ गया सवाल, अशोक यादव जी सवाल आ गया, संतों को गाली देके, सनातन को गाली देके क्या मुसलमानों का वोट चाहते हैं, ये पूछ रहे हैं। देखिए अमन जी, इस तरह की जो बातें यहाँ पे चल रही है पैनल में, मुझे लगता है कि बाकी संत लोगों के लिए तो मैं नहीं कुछ कहूंगा, लेकिन जिस तरह से अमन गिरी के आगे आपने संत शब्द लिखा है, उस संत शब्द को हटा दीजिए, क्योंकि वो अमन गिरी संत लायक है नहीं। अच्छा तो ठीक है, तो अखिलेश यादव जी के लिए, क्योंकि ये तो चलिए ठीक है, ये तो बाद में उन्होंने बोला। सुनिए ना, मैं किसी का साइड नहीं, अशोक यादव जी सुनिए, मैं किसी का साइड नहीं ले रहा, लेकिन एक बात आपको समझनी होगी, अमन गिरी टाइप के लोगों के लिए एक बात आपको समझनी होगी। प्लीज ऑडियो डाउन करिए, अगर आप मेरे को सुन रहे हैं अशोक यादव जी, अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज सुनिए, आप सुन लीजिए। अशोक यादव जी सुनिए, पैनल पर किसी ने अखिलेश यादव के लिए कुछ बोला, सुनिए ना, अमन गिरी कौन बैठा है? डाउन करिए, डाउन करिए, सुनिए अशोक जी, पैनल पर किसी ने अखिलेश यादव के लिए कुछ बोला तो आपको इतनी मिर्ची लगी और आपने कहा कि कौन बैठा है इनकी यहां से, ये हटा दीजिए, वो हटा दीजिए। लेकिन अखिलेश यादव मठाधीशों के बारे में अगर ऐसा बोल रहे हैं, माफिया से तुलना कर रहे हैं, तो कितने लोगों को बुरा लगा होगा, कितने लोग जो अनुयायी हैं उनको बुरा लगा होगा, जो सनातन को मानने वाले उनको कितना बुरा लगा होगा। तो फिर अखिलेश यादव के नाम के आगे से क्या हटाएंगे आप बताइए? इसलिए वो तो बोलते इसलिए कि सनातन का अपमान करो। अध्यक्ष जी ने जो शब्द बोला, मैंने इसके पहले उसका स्पष्टीकरण दे दिया है। जिस तरह से संतों की चोला ओढ़ करके, चाहे स्वामी चिन्मयानंद हो, आसाराम हो, राम रहीम है, तो उनका नाम लीजिए ना, उन्होंने बोला है, उनका नाम लीजिए, उन्होंने बोला है। अरे उनका नाम लीजिए, तो नाम क्यों नहीं ले पा रहे उनका? आप पूरे नाम आप समझिए, नाम आप खोजिए, नाम समझिए, नाम खोजिए, ये अच्छी बात है। आप सब पर सवाल खड़े कर दीजिए। स्वामी अमृतानंद जी, स्वामी अमृतानंद जी, जवाब सुना आपने? मैं दोनों लोगों का, अशोक यादव जी और प्रेम कुमार जी, दोनों लोगों का जवाब देता हूं। अखिलेश यादव अपने मंच पर बनावटी योगी जी का एक चेहरा ला करके, लाल कपड़ा पहना करके पाखंड करते हैं, उसको क्या कहेंगे आप? उसके लिए कोई उत्तर है आपके पास? आप नहीं देंगे, क्योंकि पाखंड और धूर्तता पूरी की पूरी ये कह रहे हैं कि राजनीतिक मुद्दा क्या है, ये लोग हम लोगों से वोट मांगने नहीं आते हैं, चुनावी मुद्दे में तो तुरंत आ जाते हैं, आश्रम में आकर के हाथ जोड़ते हैं।
और जब चुनाव बीत जाता है तब तक पार्टी से आगे बढ़ते ही नहीं है। इन लोगों का पूरा कहता है कि फिर राजनीति पर मत बोलो। प्रेम कुमार जी और अशोक कुमार जी थोड़ा पूर्वाग्रह से बाहर निकलिए। आपको इतनी मिर्ची लग रही है तो पहले सोच समझ के बोलना चाहिए था। आप सारे साधु संतों को लपेट रहे हैं, किसी को खुश करना, इसलिए आप कह रहे राजनीति मत करो। क्या आप वोट नहीं मांगने आते हैं साधु संतों के यहाँ? क्या बात कर रहे हैं आप? अच्छा ये बताइए, अखाड़ा परिषद क्या कदम लेगा? अखाड़ा परिषद अब आगे क्या रणनीति? अखाड़ा परिषद वो हर कदम लेना चाहिए जो इनके लिए उचित है। ये महंत हमेशा से ऐसा ही कहते हैं। महंत जी एक बार नहीं बार ऐसे बयान आए। अब बताइए अखाड़ा परिषद क्या करेगा? नहीं, एक सवाल मैं भी आ रहा हूं मैं, बिल्कुल महंत जी जल्दी बताइए। मैंने कहा नहीं, अखाड़ा परिषद का हम तुरंत बैठक करेंगे। सब लोग प्रयाग में अभी सब लोग कुंभ में प्रयाग की तैयारी में हम लोग लगे हैं। उसी बीच मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं कि सनातन का विरोध केवल इसलिए करते हैं विपक्ष कि मुसलमानों को वोट ले ले। 30 सेकंड प्रेम जी, 30 सेकंड प्लीज, 30 सेकंड। मेरा बस इतना सवाल है, प्रयोग किया है। अखाड़ा परिषद की बैठक होगी, अखाड़ा परिषद की बैठक होगी और बहुत हम विरोध करेंगे। ठीक है, अखाड़ा परिषद की बैठक 30 सेकंड जल्दी। मेरा बस इतना सवाल है, छोटा सा सवाल है कि अखिलेश यादव जी एक बार दिखाइए के घर मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल छिड़क करके शुद्ध किया जाता है कि अखिलेश यादव जी रह रहे थे। अखिलेश यादव मैं कहीं नई जगह जाता हूँ, वहाँ पर हम करते हैं भाई। आप कहीं पर भी नई जगह जाते हैं, आप करते हैं, आप उसको गलत तरीके से जोड़ रहे हैं। चौधरी अजीत सिंह ने कहा, देखिए आज समाजवादी पार्टी को जो मिर्ची लगी, समाजवादी पार्टी को जो बुरा लगा, उसके लिए एक पंक्ति बहुत सही चरितार्थ करती है कि क्या कि पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से होए। क्योंकि अखिलेश यादव जी के बारे में कुछ बोला तो तुरंत मिर्ची लग गई, लेकिन कितने सनातनी हैं जिनको बुरा लगा होगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान में देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आगे बढ़ते रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, यानी